मैंने कुकी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और कोने में बैठे चूहे की तरफ फेंक दिया, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मुझे यहाँ कोई खाना कभी नहीं मिलता। थोड़ी ऊर्जा वापस मिलने के बाद अचानक मेरी नजर डिब्बे में पड़े एक फिजेट स्पिनर पर गई। मैं बिना सोचे समझे उसे घुमाने लगा, लेकिन जैसे ही वो रुक गया मैंने तुरंत ऊपर लगे कूलिंग फैन की तरफ देखा। अचानक मेरे दिमाग में एक साहसी आइडिया आया। मैंने शेल्फ से एक स्टील की पाइप खींची और उसे फैन के कवर की तरफ तान दिया। लीवरेज का इस्तेमाल करते हुए मैंने पूरी ताकत से दबाव डाला और कुछ ही देर में कवर ढीला पड़ गया। फिर मैंने स्टील की पाइप दोबारा उठाई, घूमते हुए फैन की तरफ निशाना लगाया, जमे हुए हाथों से पाइप को कसकर पकड़ा और जोर से वार किया, लेकिन पाइप फिसल कर उछल गई और मेरे ठंड से सुन्न हो चुके हाथों में तेज दर्द दौड़ गया। फैन अब भी पूरी रफ्तार से घूम रहा था और फ्रीजर का तापमान -17 डिग्री तक गिर चुका था। मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। तभी मेरी नजर उस छोटे से चूहे पर पड़ी जो अब भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे देखकर मैंने उसे अपने हाथों में लेकर गर्म रखने की कोशिश की। जब मैं लगभग हार मानने ही वाला था तभी मेरे हाथ मेरे बैग में रखे एक लाइटर से टकराए। मैंने तुरंत उसे जलाया। उस छोटी सी लौ ने मेरे अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जगा दी और तभी मेरे दिमाग में एक और पागलपन भरा आइडिया आया। मैंने अपनी कॉलेज एडमिशन लेटर निकाली और बिना एक पल सोचे उसे आग लगा दी। बड़ी लपटों ने तुरंत मुझे गर्माहट दी, लेकिन वो अब भी काफी नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी किताबों के पन्ने एक एक करके फाड़कर आग में डालने शुरू कर दिए। बढ़ती हुई आग ने गर्मी की एक तेज लहर पैदा कर दी। मुझे आखिरकार फिर से गर्मी महसूस होने लगी और फ्रीजर का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन तभी घना धुआं उठने लगा, जिससे मुझे जोर जोर से खांसी आने लगी। एक कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं यहाँ दम घुटने से भी मर सकता हूँ। इसलिए मैंने तुरंत कार्डबोर्ड से आग बुझा दी। जैसे ही आग बुझी, ठंडी हवा का एक तेज झोंका फिर से मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन अगले ही पल जले हुए कागजों के बीच मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मेरी जान बचा सकता था। वो इग्लू की एक तस्वीर थी। उसे देखते ही मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई, खुद को खड़ा किया और लगातार डिब्बों को इधर उधर खिसकाने लगा। लगातार मेहनत के बाद मैंने एक छोटा सा अस्थायी इग्लू बना लिया। वो बिल्कुल भी एयरटाइट नहीं था, लेकिन उसने ठंडी हवा को काफी हद तक रोक लिया। फिर मैं उस छोटी सी जगह के अंदर सिमट कर बैठ गया और बार बार लाइटर जलाता रहा, उम्मीद करते हुए कि ये छोटी सी लौ मुझे बचाव आने तक जिंदा रखेगी। लेकिन सिर्फ 2.5 मिनट बाद ही लाइटर का ईंधन खत्म हो गया और अब मैं और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। आखिरकार मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो वो छोटा सा चूहा जो मेरा साथी बना हुआ था जमीन पर बिल्कुल स्थिर पड़ा था। अपने इकलौते साथी को उस हालत में देखकर मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मेरे हाथ में तेज दर्द उठा। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ नीचे पड़े कार्डबोर्ड से जमकर चिपक गया था। मेरे पास उसे जोर से खींचकर अलग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब मैं आखिरकार चूहे तक पहुंचा तो वो पूरी तरह जम चुका था। ये दृश्य देखकर मैं अंदर से टूट गया। अब मेरे पास लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। मैं वहीं गिर पड़ा। लेकिन ठीक उसी वक्त जब मुझे लगा कि अब मेरी मौत तय है, फ्रीजर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा।